हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका का तीसरा और अंतिम भाग। और फिर उसने रूस की सड़कों पर लाशें बिछा दी। बड़ा आदमी आ रहा है, वह सबको मार डालेगा। रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स। एक बड़ा आदमी पता नहीं कहां से आया है। मैंने उसके बारे में अखबारों में पढ़ा है। वह अमेरिका की हमारे खिलाफ चाल है। रूस इस षड्यंत्र को विफल कर देगा और उस बड़े आदमी को किसी वीरान जगह पे ले जाओ और उसे मिसाइल से उड़ा दो। तुमने मुझे देखकर ट्रक रोक क्यों लिया? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं कॉमरेड जुखोव हूँ, तुम्हारा मित्र मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां मारने के लिए तुम्हें बहुत आदमी मिलेंगे। कॉमरेड जुखोव, ट्रक और तेज चलाओ, मुझे ठंडी हवा में मजा आ रहा है। जुखोव, तुम मुझे किस वीरान जगह पर ले आए हैं? यह साइबेरिया है। मुझे जैसे अधिकारियों ने हुक्म दिया मैंने वैसा ही किया। धोखा। मैंने इसका तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। आ! साइबेरिया में रूसी मिसाइल्स फायर। एक साथ कई घातक मिसाइल छूट पड़े। कड़म! सारे साइबेरिया में जैसे कई ज्वालामुखी एक साथ फट पड़े हों। रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स। क्या असंभव! जब विश्व के देश राका के जुल्मों के आगे दम तोड़ने लगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। दोस्तों, यह अधिवेशन किसी दो देशों की जंग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को एक ऐसे खतरनाक दरिंदे से बचाने के लिए बुलाया गया है जिसके इतिहास में मिसाल नहीं। राका एक ऐसा कैंसर है जिसे हमने अभी खत्म न किया तो वह सारी मानव जाति को खत्म कर देगा। मगर प्रश्न यह है कि उसे मारे कौन? हमारे सारे हथियार उसको मारने में नाकाम साबित हो चुके हैं। इस समस्या को सिर्फ एक ही आदमी हल कर सकता है और वह है चाचा चौधरी, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाला। चाचा चौधरी, चाचा चौधरी, चाचा चौधरी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा चौधरी से फोन मिलाया। चाचा जी, निर्दोष व्यक्तियों को राका के हाथों से मरने से अगर कोई बचा सकता है तो आप ही। सेक्रेटरी साहब, मैंने अखबारों में उसके अत्याचारों के बारे में पढ़ा है। राका कहाँ मिलेगा? साइबेरिया में। चाचा चौधरी और साबू जहाज पर साइबेरिया की तरफ चल दिए। साइबेरिया। साबू, यह ठंडा प्रदेश है, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, आपको पता है मैं जुपिटर का रहने वाला हूँ। जब राका के बारे में पहली बार अखबारों में छपा था तब मैं समझ गया था कि चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क उसके हाथ लग गया होगा। लेकिन एक ऐसे आदमी से लड़ने जाना जिसे हम मार ही नहीं सकते, मौत को दावत देना है। फिर भी चाचा जी, आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही है। क्या क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? चाचा चौधरी और साबू, मुझसे गलती हो गई। इन्हें तो मुझे सबसे पहले ही मार देना चाहिए था। चौधरी साहब, जल्दी से तय कर लो, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा? मूर्ख, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरे आखिरी दिन आ गए हैं। गीदड़, क्या तू नहीं जानता कि मुझे कोई नहीं मार सकता? लो आई मेरी कुल्हाड़ी, खटाक! पलक झपकते ही चाचा चौधरी दूर हट गया। वह फिर वार करने आ रहा है, मुझे उसे तुरंत रोकना चाहिए। साबू ने बीच में आकर व्यवहार अपने हाथ पर लिया। खटाक! ओह मेरी कुल्हाड़ी! जब तक राका संभले, चाचा चौधरी ने अपनी जेब से लाल मिर्चों का एक पैकेट निकाल लिया। पंसारी ने बताया था यह बड़ी कड़वी है। भले ही मेरी कुल्हाड़ी टूट गई हो, मैं गर्दन मरोड़ कर भी तुमको मार सकता हूं। और ज्यों ही राका नजदीक आया, ओह मेरी आंखें, मुझे दिखाई नहीं देता। राका पास बहते पानी की तरफ भागा। हा हा, हमने राका को 50% तो बेकार कर दिया। नहीं साबू, जब वह पानी से अपना मुंह धोएगा तो उसकी आंखों में से मिर्च निकल जाएगी, तब वह दुगने गुस्से से हमला करेगा। तो फिर चाचा जी, उसके पानी से निकल कर आने से पहले हमें अपने अगले कदम का निर्णय कर लेना है। साबू थोड़ा रुको, मुझे सोचने दो। और चाचा चौधरी गंभीर विचारों में खो गए। साबू, मैंने अपने सारे दांव पेचों पर गौर किया है। इन हालातों में मुझे फार्मूला नंबर 364 कुछ कारगर होता नजर आता है, परंतु तुम्हें जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। मैं अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। मुझे भी इस फार्मूले में आशा की किरण दिखाई देती है। उधर पानी में राका ने अपनी आंखों में पड़ी मिर्च साफ की। मुझसे यह चाल, मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साबू जल्दी!
कायरों, भाग रहे हो, लेकिन कहां तक जाओगे? आखिर मेरे हाथों मारे जाओगे। रूस का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। साबू अंतरिक्ष यान की तरफ लपका और ऊपर चढ़ने लगा। माफ करना कॉमरेड, तुम्हारे सलाम का जवाब बाद में दूंगा, इस समय जल्दी में हूं। साबू, अंतरिक्ष यान में छुपना बेकार है। गुस्से से भरा राका साबू के पीछे अंतरिक्ष यान पर चढ़ गया। उधर कंट्रोल रूम में यही मौका है। और कंट्रोल रूम में बैठे चाचा चौधरी ने बटन दबा दिया। अंतरिक्ष यान छूट गया। ओ नहीं, यह सब उस चूहे चाचा चौधरी की चाल है। और फिर यान हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक अंतरिक्ष को चीरता चला गया। यान के अंदर बैठे साबू ने पृथ्वी पर बैठे चाचा चौधरी से संपर्क स्थापित किया। चाचा जी, मैं अंदर हूं, राका बाहर, और हमारे चारों तरफ है अंतहीन अंतरिक्ष। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? पृथ्वी पर। साबू, तुम अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो। हमारा फॉर्मूला यहां तक कामयाब हुआ। अब तुम बाहर आ जाओ और फॉर्मूले का आखिरी दाव मारो, क्योंकि साबू जुपिटर ग्रह का वासी है। साबू ने बाहर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का दरवाजा थोड़ा सा खोला। ओह, मैं गिरते गिरते बचा। देखो, कुदरत ने हमारी लड़ाई के लिए कितना अजीब और गरीब अखाड़ा बनाया है। लो, मेरा सलाम कबूल करो। ओह बेवकूफ, तुझे तो पता था कि मैं मर नहीं सकता, फिर तो अपनी जान गंवाने क्यों आ गया? तभी साबू ने पलटा मारा और ओह थाम। ओह, अगर मेरे हाथ यान से छूट गए तो मैं इस अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। राका ने दम लगाया और फिर यान पर आ गया। उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। लंबो, अभी तुमने राका का धोबी पलटा नहीं देखा? ओह थाक। साबू गुस्से से पागल हो उठा और पास के किसी ग्रह पर ज्वालामुखी फट पड़ा। जब साबू को गुस्सा आता है तो ऐसा होता है। फिर साबू ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और मुझे नीचे उतारो। और साबू ने पूरे जोर से राका को गेंद की तरह अंतरिक्ष में फेंक दिया और कुछ ही क्षणों में राका अंतहीन अंतरिक्ष में विलीन हो गया। पृथ्वी पर कंट्रोल रूम में चाचा चौधरी परेशान बैठे हुए थे। पता नहीं नतीजा क्या हुआ। तभी, चाचा जी, फॉर्मूला 364 कामयाब हुआ। राका लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में चला गया है। शाबाश साबू, अब तुम पृथ्वी पर वापस लौट आओ। साबू का यान पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में गिराया गया, जहां उसे निकालने के लिए नेवी का इंतजाम था। अगले ही दिन प्रेस रिपोर्टर्स ने चाचा चौधरी को घेर लिया। क्या दुनिया से राका का आतंक खत्म हो गया? क्या राका मर गया? राका कहां गया? अरे भाई, एक एक करके सवाल पूछो। क्या राका मर गया? नहीं, क्योंकि उसने चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क पिया था, अतः उसे मारना संभव नहीं था। उसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया गया है। तब तो राका कभी भी वापस पृथ्वी पर लौटकर आ सकता है। तब उसके अत्याचारों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह एक उपग्रह बनकर अंतरिक्ष में हमेशा के लिए चक्कर लगाता रहेगा। उसके पास पृथ्वी पर आने के लिए कोई उपकरण भी नहीं। क्या राका कभी अंतरिक्ष में ही मर नहीं सकता? हो सकता है सूर्य की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से उसके खून में मिले अर्क का प्रभाव मिट जाए और राका दम तोड़ दे। अरे भाई कल्लू, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सो मैं भी अपनी प्रेस यहाँ ले आया। और फिर जीवन पूर्णतः पूर्वत चलने लगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका की वापसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।